नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कैपलस लॉ के बारे में। तो कैपलस ने प्लैनेटरी मोशंस के लिए 3 बेसिक लॉज दिए थे जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला कैपलस का लॉ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास 2 प्लैनेट्स हैं जिसमें से एक क्या है, फिक्स्ड है और एक मूव कर रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो सन है, ये सन है वो, और एक हमारी है जो अर्थ, जहाँ पे हम अभी हैं, ये अर्थ इस सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है, ना कि सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये जो हमारा सन है इसके अराउंड हमारी अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है। और इस इलिप्स की अगर हम लोग बात करें तो इलिप्स में हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स से कि इसमें एक सेमी मेजर एक्सिस होती है और सेमी माइनर एक्सिस होती है। जो छोटी एक्सिस होती है उसे हम लोग सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं, और जो बड़ी एक्सिस होती है हमारी उसे हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। तो ये हमारी क्या होगी? सेमी मेजर एक्सिस, जिसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सेमी माइनर एक्सिस को हम लोग कहते हैं ये बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो सन है, आपको याद रखना होगा कि सन क्या है, ये फोकाई पे है ना, इस इलिप्स के फोकाई पर सिचुएटेड है, और अर्थ जो है वो हमारी इस सन के अराउंड क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है? बेसिकली लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, पहला लॉ यही कहता है कि अर्थ सन जो है वो इस इलिप्स के फोकाई पर सिचुएटेड है, और अर्थ इस सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। थोड़ा सा अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इस लॉ के बारे में। The earth revolves in an elliptical orbit around the sun, having sun at its foci। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सेकंड लॉ क्या कहता है। तो केपलर का जो सेकंड लॉ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एरिया। अब लॉ ऑफ एरिया आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ एरिया की बात हो रही होगी। तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर जो हमारी अर्थ है वो इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल एरिया स्वीप आउट करेगी। कहने का मतलब क्या है कि अभी मान लेते हैं कि हमारी अर्थ यहाँ पर है, ठीक है, और ये है टाइम t1, और कुछ टाइम के बाद जो हमारी अर्थ है वो कहाँ पे t2 टाइम पर कहाँ होगी? सपोज दैट यहाँ पे आ जाएगी हमारी अर्थ घूमते हुए। तो यहाँ पर ये जो एरिया स्वीप आउट करेगी, इस एरिया को हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये S1 एरिया जो है वो स्वीप आउट करेगी। ठीक है, अब हम क्या करें कि अगर हम सपोज कर लें यहाँ पर, ठीक है, t1 से t2 टाइम तक, ये t1 हो गया, ये t2, यहाँ से ट्रैवल करेगी और फिर यहाँ पहुँचेगी। यहाँ पर जो ये एरिया जो स्वीप आउट करेगी वो क्या होगा? हमने मान लिया S2 है ये एरिया। तो ये लॉ ये कहता है कि अगर T1 से T2 जो टाइम इंटरवल है, यानी कि डेल्टा T, ये सेम है दोनों के लिए, तो यहाँ पर जो एरियाज कवर किए गए हैं S1 और S2, ये क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि इक्वल टाइम पीरियड में ये इक्वल एरिया स्वीप आउट करेगी। ठीक है, इक्वल एरिया विल बी स्वीप आउट इन इक्वल टाइम इंटरवल। इंटरवल की क्यों बात कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिफरेंस की बात कर रहे हैं, T1 से T2 पर जा रहे हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो हमारा टाइम इंटरवल है डेल्टा T, ये है 2 आवर्स का। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि S1 में इसने 4 किलोमीटर स्क्वायर की जो है 4 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया वो यहाँ पर कवर किया। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये आपको दिख रहा है कि एरिया छोटा है, और यहाँ पर ही देखेंगे एरिया बड़ा है। लेकिन अगर यहाँ पर भी टाइम इंटरवल डेल्टा T2 हम इसे मान ले, डेल्टा T मान लेते हैं, इसे T डैश मान लेते हैं। ठीक है, डेल्टा T डैश, यहाँ भी अगर ये 2 आवर्स हम ले लें टाइम इंटरवल, तो यहाँ पर जो S2 होगा ये भी 4 किलोमीटर स्क्वायर 4 किलोमीटर स्क्वायर का ही एरिया होगा।
ठीक है, तो यानी कि इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल एरिया स्वीप आउट किया जाएगा। यही है हमारा क्या सेकंड लॉ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया। अब थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ को हम लोग बेसिकली हार्मोनिक लॉ कहते हैं, ठीक है, हार्मोनिक लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है कि हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, वो सन के अराउंड जो मूव कर रहा है, उसका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड क्या होगा कि एक पोजीशन से पूरा साइकिल कवर करने में इसको कितना टाइम लगा, वो इसका होगा टाइम इंटरवल। तो वो टाइम इंटरवल का जो स्क्वायर है वो इस प्लैनेटरी मोशन के जो हमारा इलिप्स है उसकी सेमी मेजर एक्सिस यानी कि ए उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम क्या कहें, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ठीक है, सन के अराउंड हम लोग बात कर रहे हैं, अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। यानी कि ये जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी सेमी मेजर एक्सिस का जो क्यूब है वो किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड के स्क्वायर के बराबर। मैथमेटिकली इस लॉ को हम कैसे लिखेंगे, टाइम पीरियड का स्क्वायर ये प्रोपोर्शनल है उस इलिप्टिकल ऑर्बिट की सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनिक लॉ या थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स। ठीक है, तो केपलर के ये बेसिक 3 लॉस थे जिसमें हम लोग प्लैनेटरी मोशंस की बात करते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की और भी वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।